हमने ये कहानी अपने तरीके से सुनाई क्योंकि हमें अपने ही तरीके से सुनानी चाहिए थी। मुझे समझ नहीं आता कि आदि पुरुष में उन्होंने इस तरह के डायलॉग्स कंसीव भी कैसे किए। कैप्टन अमेरिका और थॉर और मार्वल और डीसी के यूनिवर्स में पल बढ़ रहे हैं, ये राम की कथाएं नहीं सुनते। और अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, दिल पे हाथ रख के कहूँ, तो कितने बच्चे हैं जो YouTube पे अपने खाली टाइम में लगा के रामानंद सागर जी की रामायण देखते हैं। आप कितने भी मॉडर्न हो जाएं, कितने भी ये हो जाएं एंड कितने भी स्पेशल इफेक्ट्स कर लें, बट राम तो राम है एंड राम की भक्ति तो राम की भक्ति है। नहीं, राम का काम करने निकले थे, राम का काम करने निकले हैं और राम का काम करते रहेंगे। और राम कथा से जो सबसे पहला पाठ हम सीखते हैं वो है सबके मतों का सम्मान। हमने ये कहानी अपने तरीके से सुनाई क्योंकि हमें अपने ही तरीके से सुनानी चाहिए थी। सबसे पहले तो मैंने मनोज जी की जो यूट्यूब वगैरह जो उनके पहले देखा है, बहुत कमाल के संस्कारित हिंदुत्व एंड सनातन धर्म के प्रचार के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, चाहे उनकी उम्र इतनी कम है। मुझे समझ नहीं आता कि आदि पुरुष में उन्होंने इस तरह के डायलॉग्स कंसीव भी कैसे किए। मिस जजमेंट थी, जजमेंट गलत हो गई कि आज की पीढ़ी के लिए है। अगर आज की पीढ़ी के लिए है तो जो जनता है वो जनता के लिए तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना। तो आप फिर ब्रिज कैंडी के लिए या उसको मार्वल कॉमिक, ये मत बोलिए कि वाल्मीकि के ऊपर आधारित है। आप उसको कोई दूसरा नाम दे दीजिए, रामायण वर्ड मत यूज़ कीजिए, आप एक फैंटेसी बना दीजिए, है ना। पर जब रामायण बनाते हैं उसके साथ जो हार्टलैंड है हिंदुस्तान, ये भारत का, इसके साथ आप कपाट नहीं कर सकते। ये भक्ति से लोग देखते हैं। जब महर्षि वाल्मीकि ये कथा लिखते हैं 7,500 वर्ष पहले, तो उनका अपना तरीका है। उसके बाद हजारों वर्षों बाद बाबा तुलसीदास के हाथों में लेखनी आई। बाबा तुलसीदास ने उस कथा को अपने तरीके से, उसको पहले तो अपने अंदर आत्मसात किया और फिर अपने तरीके से सुनाई वो कहानी। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की तरह नहीं सुनाई। फिर हमने देखा आदरणीय श्री रामानंद सागर की रामायण, बहुत भव्य, बहुत ही अद्भुत रामायण वो हमें देखने को मिली। जब ओम राउत ने ये फिल्म बनाई और मैं इस फिल्म से जुड़ा, तो हमारे पास भी अपना एक तरीका था बात कहने का, तो हम उस तरीके से बात कहना चाह रहे थे। हमारे साथ जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी संप्रेषणीयता, कम्युनिकेशन, क्योंकि हम ये तो जानते थे कि ये देश राम के मूल्यों पे, राम के सिद्धांतों पे चलने वाला है। यहाँ किसी को राम बताने की ज़रूरत नहीं है, सब राम जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो नई पीढ़ी है, ये नए बच्चे कैप्टन अमेरिका और थॉर और मार्वल और डीसी के यूनिवर्स में पल बढ़ रहे हैं, ये राम की कथाएं नहीं सुनते। और अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, दिल पे हाथ रख के कहूँ, तो कितने बच्चे हैं जो YouTube पे अपने खाली टाइम में लगा के रामानंद सागर जी की रामायण देखते हैं? आप पाएंगे शून्य, नहीं देखते बच्चे। मैं और आप देखते हैं, मुझे आज भी देखनी है। अगर मैं घर जाऊं, मेरे पास आधे घंटे हो तो मैं एक एपिसोड देख डालता हूं बैठ के। लेकिन मेरे 12 साल का बेटा ये नहीं करता है। वाई कॉल इट हिंदुइज्म? सनातन सबके लिए, हमेशा के लिए भगवान ने नहीं बनाया। झूठ बोलना पाप है तो पाप है। आप क्रिश्चियन हैं, आप ईसाई हैं, आप जू हैं, झूठ बोलना पाप है। दैट इज सनातन, है ना। तो ये सनातन धर्म की जो धरती है, जिसको हम भारत कहते हैं, इसके कण कण में जो राम की इमेज है, राम की श्रद्धा है, राम की भक्ति है, उसके साथ तो आप खिलवाड़ नहीं कर सकते ना। आप हनुमान जी हैं, हर घर में हनुमान का, मैं हर रोज़ हनुमान जी का जाप करता हूँ, पूजा करता हूँ, समर्पण करता हूँ राम को समर्पण। तो उसके साथ आपको अपने एथिक्स तो रखने पड़ेंगे। आप कितने भी मॉडर्न हो जाएं, कितने भी ये हो जाएं एंड कितने भी स्पेशल इफेक्ट्स कर लें, बट राम तो राम है एंड राम की भक्ति तो राम की भक्ति है। आप उसके साथ उसको इस तरह के कैरेक्टर्स में देना ठीक नहीं है। श्री राम की कहानी, जो इतने बड़े नायक हैं हमारे, उनसे बड़ा नायक क्या कोई हो सकता है? क्या कल्पना भी कर सकते हैं आप उससे बड़ा नायक आने की? वो नायक लोगों तक पहुंचे, ये जाने कि सिर्फ सुपरमैन हवा में नहीं उड़ता था, हमारे बजरंग बली उससे बहुत पहले उड़ते थे, 100 योजन का समुद्र पार कर जाते थे। हमारे बजरंग बली सिर्फ हल्क ऐसा नहीं था कि जो बड़ी बड़ी चीजें मारे और मुक्का और पहाड़ टूट जाएं। हमारे बजरंग बली द्रोणागिरी पर्वत उठा के उड़ जाते थे।
ये सब हम लोगों को बताना चाहते थे। इतना सा ही लक्ष्य था कि हम नए हीरोज दे पाए, असली हीरोज, सनातन के जो हीरोज है, सनातन के नायक हैं, वो हम बच्चों को दे पाए। ये हमारी यात्रा थी, ये हमारी कोशिश थी। ऐसे सब्जेक्ट्स जो होते हैं अभी, जैसे मैं उनके बारे में तो नहीं, क्योंकि हर आदमी का अपना है। मैंने इतने पैसे लगाए तो एटलीस्ट धंधे वाइज मेरा कितना पैसा रिकवर होगा, ये हर आदमी की जजमेंट है। एंड फिल्म ऐसी चीज़ है, जो भी जजमेंट पहले हो, जब तक लगती नहीं, जब तक दर्शक देखते नहीं, वो जादू के भंडारे से क्या निकलेगा, क्या रिएक्शन होगा, ये कोई भी नहीं बता सकता। अगर कोई बता सकता तो आज सब लोग मुकेश अंबानी बने होते। देखिए, पहली चीज तो ये कि पहले दिन से जब मैं पहली बार मीडिया के सामने आया था इस फिल्म को लेकर, तब से मैंने एक चीज कही थी कि ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, टू वे ट्रैफिक है। हम उन फिल्म मेकर्स में हैं जो आपकी बात सुनेंगे। इस देश में और कोई फिल्म निर्माता ये दावा नहीं कर सकता कि उसने कोई भी संशोधन लोगों के कहने पे अपनी फिल्म में किया हो। हम पहले दिन से सुन रहे हैं, वादा किया, हमने सुना। आपने देखा, टीजर आपने देखा था, और टीजर के बाद जब पहला ट्रेलर आया, पहले ट्रेलर पे तो हम सब ने देखा था कि डायलॉग्स पे तो आर्टिकल लिखे गए, बड़े बड़े डायलॉग पे तो बड़ी बड़ी न्यूज़ चली। जब वो भगवान श्री राम बोलते हैं कि हम अपने जन्म से नहीं, कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। जब भगवान श्री राम कहते हैं कि आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब हजारों साल बाद तुम्हारी कहानियां सुनाकर माएँ बेटों को बड़ा करेंगी, उस दिन के लिए लड़ना जब भारतवर्ष की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे, मर्यादा के लिए लड़ना। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। ये सब डायलॉग्स इसी फिल्म के हैं, मैं कहीं बाहर से नहीं बोल रहा हूं। एंड अगर उन्होंने ये सोचा है तो उसका आंसर भी वो खुद ही ढूंढेंगे कि अगर ये गलती हो गई है तो ये गलती को मलम पट्टी कैसे की जाए। एंड वो लिबर्टी उन्हीं को देनी चाहिए। मैं कौन सा गुरु हूँ या मैं कौन सा हूँ जिसकी हक है, या ब्रह्मा हूँ। आपने देखी फिल्म ये? मैंने उसके क्लिप्स देखे हैं, उसके काफ़ी शॉट देखे हैं, एंड काफ़ी इंटरेक्शन किया है लोगों से। जैसे लक्ष्मण हमारा जो है, उसने देखी है, तो प्रॉब्लम तो है।